सभी को जय श्री राम। श्री राम नाम की महिमा के वर्णन में पिछले वीडियो में हमने दोहा क्रमांक 52 तक श्रवण किया। इस रामायण पाठ में बालकांड में वृत्तांत चल रहा है। आज के वृत्तांत में देवी सती श्री राम जी की परीक्षा लेने के लिए जा रही हैं। लक्ष्मण दीखि उमा कृत बेशा चकित भये भ्रम हृदय विशेषा। सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री राम जी हैं। सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। आगे वर्णन है। सती कीन चहत हूँ दुराऊं, देखऊं नारी स्वभाव प्रभाऊं। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहाँ उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी बोले। क्या कहा है प्रभु ने कि जोरी पानी प्रभु की न प्रणामू, पिता समेत लीन निज नामू। कहूँ बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेले फिरहूँ केहूँ है तुम। प्रभु श्री राम जी ने सती से कहा। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया है और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि वृष केतु शिव जी कहाँ हैं? हे देवी, आप वन में अकेली किस लिए विचरण कर रही हैं? राम बचन मृदु गूढ़ सुनी उपजाय अति संकोच। सती सबीत महेश पही चली हृदय बड़ सोच। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्यमय वचन सुनकर सती जी को बड़ा ही संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली गई। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। क्या चिंता हो गई कि मैंने शंकर जी का कहना न माना, मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना, और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी? वे सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ है। तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री राम जी के सच्चिदानंदमय रूप को देखे, वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए, वे प्रकृतिस्थ हो। फिर तब उन्होंने पीछे की ओर फिर कर देखा तो वहाँ भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर भी देखती थी उधर प्रभु श्री राम जी विराजमान हैं और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। सती जी ने अनेक शिव ब्रह्मा विष्णु को देखा। एक से बढ़कर एक असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती ब्रह्माणी और लक्ष्मी देवी जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल उनकी ये सब शक्तियां भी थी। सती जी ने जहाँ तहाँ जितने रघुनाथ जी को देखे शक्तियों सहित वहाँ उतने ही सारे देवताओं को भी देखा है। संसार में जो चराचर जीव हैं वे भी अनेक प्रकार के सब देखे। उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करके देवता मुनि श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री राम जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता जी सहित रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। जब
सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण जी और वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गई। उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सूध बूझ जाती रही। वे आंख मूंद कर मार्ग में बैठ गई। फिर आंख खोलकर देखा तो वहां दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी न दिख पड़ा। तब बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रणाम करके वहां चली जहां पर भगवान शिव जी थे। जब पास पहुंची तब शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने श्री राम जी की किस प्रकार से परीक्षा ली? सारी बात सच सच कहो। लीन परीक्षा कवन विधि, कहूँ सत्य सब बात। क्या कहा भगवान शंकर ने कि सच सच बताओ। तब सती ने क्या कहा? सती समूझी रघुबीर प्रभाव। सती जी ने रघुवीर जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा कि हे स्वामी, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, परीक्षा नहीं ली। कीन प्रणाम तुम्हारे नाई, कि जिस प्रकार आप प्रणाम करते हैं, उन्हें नवाते हैं सिर, ऐसे ही मैंने किया। आगे कहा कि आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता। किसने कहा? भगवान शंकर ने कि जो तुम कहा सो मृषा न होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। कि आपने जो कहा है देवी वह झूठ नहीं हो सकता। मेरे मन में यह बड़ा विश्वास है, पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी के जो चरित्र किया था वह सब जान लिया। फिर श्री राम जी की माया को सिर नवाया। जिसने प्रेरणा करके सती जी के मुख से भी झूठ कहला दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि श्री हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद उत्पन्न हो गया। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। सती परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में पाप लगता है बड़ा। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु प्रभु के महादेव जी के हृदय में बड़ा ही संताप है।